अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों। आज की इन इक़रा ऑनलाइन फ्री क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज की रिसोर्स पर्सन हैं मोहतरमा सुजाता हिरेमठ साहिबा, जो गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मलखेड़ में अपनी खिदमात अंजाम देती हैं। इनके ताल्लुक़ से अगर कहूँगी तो ये काफ़ी एक्टिव और बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ाने वाली एक मौल्लिमा हैं। ख़ासकर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आप जो है काफ़ी कोशिश करती हैं, उर्दू मीडियम तलबा के लिए किस तरह जो है ये समझ पाते हैं, उसको जो है जानते हुए उनके लेवल तक पहुँचकर आप जो है तालीम देती हैं। तो मैडम, मैं आपका वेलकम करती हूँ और जो है आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं आपसे Thank you. रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है क्लास को शुरू करें। Okay, ma'am. Thank you. Okay. Welcome, children, to the online class. Today we are going to deal with the Unit 7, Sohrab and Rustum. Okay. This is in this this is a very interesting story. Sohrab and Rustum. This is a Persian story. Okay, children. Let us start the lesson now. See, before starting the lesson, just I want to say you about the epic great epic महाभारत शायद आप सुने भी होंगे क्या है बहुत बड़े ये है एपिक है महाभारत एंड रामायण उसमें एक ऐसा एक छोटा स्टोरी ऐसा आता है कि अर्जुना जो है पांडवास में मिडिल पांडवा जो बोलते हैं हम अर्जुना वो अपने सन बब्रुवाहना से ही वो क्या हो जाता है मारा जाता है दैट इज इन द epic. Okay, in great epic Mahabharata, Arjuna, the great archer, is killed by his own son, Babru Vahana. However, Arjuna is brought back to life by the supernatural powers. So, हम इधर ये actually the theme is here. हम एक ये समझना कि ये स्टोरी में क्या होता है इधर अर्जुना अपने खुद के बेटे से ही मारा जाता है मगर क्या होता है उसके बाद वो सुपर नेचुरल पावर से वो फिर he will come back to life. That is one of the story part in Mahabharata. So in the same way, अभी जो आप इधर समझ गए ये जो स्टोरी है वही थीम पर आपको इधर जो सौरभ एंड रुस्तुम है वही इस पर थीम पर ही आपको ये स्टोरी है. Now the lesson which we are going to read is a Persian story. Okay, understood now? This is a Persian story. It's very interesting story also. It's the story where a father kills his own son due to the play of fate. तो इधर मैं जो पहले बताई थी महाभारत में क्या होता है अर्जुना अपने सन से मारा जाता है बेटे से मारा जाता है मगर इधर पर्शियन स्टोरी जो है आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ एंड रुस्तुम में फादर ही बेटा को सन को मारता है सो इट इज नॉट लाइक दैट शायद वो महाभारत में हो या आप जो हम पढ़ रहे पर्शियन स्टोरी में हो इट इज नॉट वो दे वोंट किल आइदर फादर और सन इंटेंशनली ये आप समझना वो इंटेंशनली जानबूझकर नहीं मारते हैं बट यू कैन सी हियर इन द लास्ट लाइन ड्यू टू द प्ले ऑफ फेट फेट का मतलब होता है हमारा नसीब बोल सकते हैं तकदीर बोल सकते हैं उसका जो खेल है उससे ये सब होता है सो नाउ विल सी व्हाट इज द स्टोरी सो बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई यू वेर इज पर्शिया आपको थोड़ा लगता है कि पर्शिया कहाँ है आप सुने होंगे पर्शिया पर्शियन लैंग्वेज विल बी knowing you have heard that but exactly where is Persia just we'll go for a rough idea see where is Persia today's modern Iran was known as Persia देखो आप मैप में भी देख सकते हैं मैप में भी देख सकते हैं ईरान है उसके करीब में ही तुरान भी है सो दैट इट इज एक्चुअली ईरान को ही हम क्या बोलते हैं टुडेस मॉडर्न ईरान वाज नोन एज पर्शिया आज जो ईरान है उसी को ही पहले क्या बोल के उसका नाम था पर्शिया द पीपल ऑफ दैट रीजन हैव ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड देयर कंट्री एज ईरान तो अभी क्या है उधर के लोग उधर के पीपल ट्रेडिशनली अभी उसको ईरान बोल के उसका नाम अभी रख दिया है लैंड ऑफ आर्यंस तो उसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ आर्यंस दिस नेम वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1935 ओके उसके पहले पर्शिया ही
कहा जाता था, मगर 1935 से ऑफिशियली पर्शिया का जो नाम है वो ईरान बन गया है। द लैंग्वेज स्पोकन हियर इज पर्शिया, मगर जो लैंग्वेज इधर जो हम उधर जो बोला जाता है दैट इज द पर्शिया। चिल्ड्रन, दिस इज फॉर योर व्हाट, जस्ट लाइक फॉर द इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, आपको मालूम होना ना पर्शिया कहाँ है। तो पर्शिया आप मैप में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो दैट इज ईरान। ओके, okay, so just if you want to imagine how was ancient Persia, ancient का मतलब होता है पुराने जमाने में, हम जो बोलते हैं ना वैसे ancient बोले तो पुराने जमाने में पर्शिया कैसे दिखता था। so here you can see, so this is a ancient Persia। okay, so now we'll come to the main part of the lesson, so characters in the story, uh, in this actually here we have four main characters in the story। characters का मतलब होता है किरदार, understood no? तो ये story में four characters कौन कौन है? first one is Rustum, great Persian warrior, then Tamina, daughter of chieftain of Turan, then chieftain of Turan, then Sohrab। ये चार ही, these are the four main characters of the story। next one is Rustum। so now we'll start the actual lesson। so understood no children, there are four main characters, one is Rustum, a great Persian warrior, next is Tamina, then chieftain of Turan, then Sohrab। so now you have to remember, so लेसन में कैसे आपका एक एक कैरेक्टर्स आता जाता है वैसे आपको मैं आई एम सेइंग यू द नेम्स। फर्स्ट वन इज रुस्तुम, सेकंड वन इज तामिना, then second one is Tifton of Turan, then Tamina, then Sorab। so now we'll know about Rustum। once upon a time there lived a great Persian great hero called Rustum। तो एक एक टाइम पर कौन थे? एक बहुत बड़ा हीरो था। हीरो मीन्स नॉट लाइक दैट ही इज अ फिल्म हीरो। आप हीरो बोलते ही हम क्या कहाँ जाते हैं? सीधा फिल्म करे हमारा ध्यान उधर ही जाता है, बट नॉट सी एनीवन हु हैज अ very unique quality, who is very what expert in his field, he can be called as a hero। तो इधर ये बहुत बड़ा वॉरियर था। वॉरियर मीन्स जो अच्छे तरह से जंग में जो लड़ते हैं उनको वॉरियर बोलते हैं। सो ही वॉज रुस्तुम, तो उसके जैसा और कोई था ही नहीं। अंडरस्टूड? हिज नेम एज अ ग्रेट वॉरियर हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड। सो हिज नेम, उसका फेम, फेम का मतलब होता है फेमस, तो उसका जो नेम था, उसका जो पॉपुलरिटी था, फॉर एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर देश तक, बहुत दूर दूर जगह तक भी उसका उसका नाम क्या है उसका? famous thing, it was spread far and wide। as long as he was chief of the army, Persia had no fear of her enemies। देखो, जब तक कब तक ये रुस्तुम वो अपने आर्मी का जो चीफ था, तब तक पर्शिया को किसी एनिमीज का डर था ही नहीं, क्योंकि उनको सबको मालूम था कि जब रुस्तुम के जैसा चीफ ऑफ द आर्मी हमारे पास है तो कोई भी हमको हरा नहीं सकते। सभी सभी इसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं, लाइक दिस। सो सच वाज अ ग्रेट वॉरियर। तो इतना ही से ही मालूम होता कि रुस्तुम कितना बड़ा वॉरियर था। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स नो द न्यू वर्ड्स। तो आपको फेम इधर है, आपको फेम सेकंड लाइन में, फेम का मतलब होता है नोन या फेमस। रिनोन मीन्स बहुत ही पॉपुलर, सभी को मालूम। जैसे आप अभी कोई हीरो का नाम लिया तो आप सबको मालूम रहता है कि नहीं? सो दैट इज फेमस। ऐसा नो, इफ यू टेक एनी ग्रेट लीडर्स नेम लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, लाइक दिस, वॉट एवर द जो सेलिब्रिटीज जो रहते हैं उनका नाम लेते ही आपको मालूम होता है ये यही है, तो वैसे वही होता है फेम। अंडरस्टूड नो? उसका और एक वर्ड भी होता है फेमस। देन वॉरियर, वॉरियर मीन्स ए पर्सन हु फाइट्स इन ए बैटल, इन अ बैटल। और ए सोल्जर, मालूम हो गया ना, जो बैटल में जो फाइट करते हैं उसको वॉरियर बोलते हैं, वो सोल्जर भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? So next one is, now we'll see Tamina। The chieftain of Turan had a beautiful daughter called Tamina।
See, before that there comes the chieftain of Turan. Chieftain of Turan, जब ये रुस्तुम एक बार हंटिंग करते हुए कहां पर जाता है, ही विल गो चेसिंग ए उल्फ। वो एक उल्फ को चेस करते हुए, चेस करना मीन्स उससे पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागना। वो चेस करने के लिए जब वो भागता जाता है, जाते जाते वो जाकर कहाँ पहुंचता है, वो एक तुरान मीन्स आई हैव शोन इन द मैप, तुरान सिटी के पास वो जाकर वो पहुंचता है। तो तब क्या होता है, चिफ्टेन ऑफ तुरान, तुरान को जो चिफ्टेन रहता है, जो लीडर रहता है, वो रुस्तुम को देखकर ही विल वेलकम हिम टू हिज होम। ओके, तो देर रेडिली रुस्तुम अग्रीज फॉर हिज इनविटेशन। जब चिफ्टेन बुलाते हैं तो ये रेडिली अग्री होके उनके घर जाते हैं। तो उनके घर में क्या रहता है, चिफ्टेन की he will be having a very beautiful daughter, Tamina. So here now you can see in the picture, she is Tamina. So the chieftain of Turan had a beautiful daughter called Tamina. Rustum during the stay in that house could not help falling in love with her. तो तामिना इतने ब्यूटीफुल थी, उसको देखकर रुस्तुम को उसके ऊपर मन भी हो गया। तो द फादर ऑफ द गर्ल वाज ईगर टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू रुस्तुम। रुस्तुम के जैसे बड़े वॉरियर है, इतना फेमस है, तो उसको उसके जैसे एक अच्छा लड़का को कोई भी बाप फादर जो है अपने बेटी को देने के लिए रेडी रहते हैं मैरिज में। तो इधर भी व्हाट हैपन, इधर ऑल्सो इधर भी ऐसा ही हो गया। तो चिफ्टन ऑफ तुरंत जो थे वो बहुत ही उत्सुक थे अपने बेटी का मैरिज इनके रुस्तुम के साथ करने के लिए। अकॉर्डिंगली रुस्तुम गॉट मैरिड टू तामिना एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर मंथ्स। तो क्या हो गया, वैसे ही चिफ्टन ऑफ तुरान ने अपने बेटी तामिना का शादी किससे कराया, रुस्तुम से कराया। तो उसके बाद दोनों रुस्तुम और तामिना बहुत ही खुशी खुशी से रहना शुरू किए। आफ्टर ए टाइम रुस्तुम बीइंग ए वॉरियर गॉट टायर्ड ऑफ हिज आइडल लाइफ एट होम। तो क्या हो गया, उसके बाद रुस्तुम को थोड़ा महीने पास जाने के बाद, बीतने के बाद उसको लगा कि मैं बहुत ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आइडल मीन्स खाली, तो ऐसे खाली जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो नाउ ही टोल्ड हिज वाइफ तामिना, और उसको लगा कि मैं अपने आर्मी के पास वापस जाना है। ही टोल्ड हिज वाइफ तामिना, डियर तामिना, आई मस्ट गो बैक टू माय आर्मी नाउ। वो बोल रहा था कि मैं अपने आर्मी के पास अब मुझको जाना चाहिए। एंड डू नॉट नो व्हेन आई वुड रिटर्न। वो बोल रहा है कि मैं कब वापस आता हूँ वो मुझको पता नहीं। कीप दिस सील विथ यू इफ यू बिगेट ए सन। तो इतना बोलते ही ही विल से कीप दिस सील विथ यू, एक सील देता है और सील देकर वो बोलता है कि वो सील तुम अपने पास ही रखना। इफ यू बिगेट ए सन, इफ यू बिगेट ए सन इसका मतलब है अगर तुमको बेटा पैदा हो गया तो व्हाट यू हैव टू डू, बाइंड द सील टू हिज आर्म एंड सेंड टू मी। तो बोल रहा है कि अगर तुमको बेटा पैदा हो गया, सो देन व्हाट यू हैव टू डू, वो जो सील जो है उसके आर्म जो शोल्डर जो है ना उधर तुम बांधना और बेटा को मेरे पास भेजना। बट इफ द बॉडी सॉरी इफ द बेबी born to you is a daughter, put this seal on her neck with a chain and send me the news। तो वो बोलता है अगर तुमको बेटी पैदा होगी तो इस सील को एक चेन में डालकर उसके गले में बांधना और मुझको खाली न्यूज ही भेजना। सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द एंशिएंट स्टोरी। आपका नहीं है क्या, आपको हमारे पास फोन है, वीडियो है, व्हाट्सएप पे सब कुछ है, सो फोटो हम भेजते मालूम होता है, मगर सी ऑन द टाइम आपको कुछ निशाना होना ना, ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही ये है। तो इसलिए उसने क्या किया था, उसने एक सील दिया था तामिना के हाथ में। अगर बेटा पैदा हो गया तो उसके आर्म पे उसको बांधना और मेरे पास वो बेटा को भेजना, ताकि मैं मुझको मैं पहचान सकूं कि सील देकर वो मेरा ही बेटा है। लाइक दिस he said, he gave the seal and he went। So saying this rode back to his army in Persia। तो इतना बोलते ही he rode back to his army in Persia। Okay, so here
द न्यू वर्ड्स आर ईगर। ईगर का मतलब होता है स्ट्रांगली वांटिंग टू डू। बहुत ही उत्सुक बोलते हैं ना, बहुत ही आप क्या होता है, क्या ऐसा कुछ भी कोई भी आ रहा है जल्दी नहीं आए गेस्ट बोले तो आप ईगरली विल नो, यू विल बी सेइंग आई एम ईगरली वेटिंग टू माय फ्रेंड, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द गेस्ट, है ना। सो दैट द मीनिंग ऑफ ईगर इज स्ट्रांगली वांटिंग टू डू। देन आइडल, आइडल का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव। लेजी, इनएक्टिव, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, खाली बैठना जो रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज आइडल। चिल्ड्रन, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, द वर्ड्स विच आर इन द ब्लू, ब्लू में जो है ना, दैट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, दोस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज Tamina gives birth to a lovely son. Tamina gives birth to a lovely son. After a lapse of time, Tamina gave a birth to a lovely son. तो क्या हो गया, थोड़ा दिन बीतने के बाद तामिना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लवली सन को बर्थ देती है। शी सेड टू हरसेल्फ, जब बेटा पैदा हो गया, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बट द थिंग विच टेंस्ड हर, जो वो बात उसको, उससे जिससे वो सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी, वो था सील के बारे में। जब रुस्तुम वापस जा रहा था तो उसने एक सील दिया था तामिना के हाथ में, और उसने बताया था कि अगर बेटा पैदा हो गया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाइंड दैट सील टू हिज आर्म एंड सेंड द बेबी टू मी, बेटा को मेरे पास भेजो, ऐसा बोलकर गया था। तो इसलिए वो उसको अभी वो बात से बहुत वो परेशान थी। शी सेड टू हरसेल्फ, हरसेल्फ का मतलब होता है वो खुद से बोल रही है, बात कर रही है। इफ आई लेट माई हस्बैंड नो दैट ही इज ब्लेस्ड विथ अ सन, वो सोच रही है अगर मैं अपने हस्बैंड को पता चलने देती कि उसको बेटा पैदा हो गया है तो क्या होता है, ही वुड वीन हिम अवे फ्रॉम ही। वीन का इधर नीचे लेट्स नो द न्यू वर्ड्स बोल के है ना, उधर है देखो मीनिंग, वीन टेक अवे, सेपरेट बाय फोर्स। वीन बोले तो छीनना होता, छीनना बोलते हैं ना, वैसे टेक अवे फोर्सली, आपको मन है या नहीं है, मगर आपसे जबरदस्ती जो हम लेते हैं, दैट दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीन। तो ही कुड वीन हिम अवे फ्रॉम ही, वो सोच रही है अगर मेरे हस्बैंड को मालूम हो गया तो वो जबरदस्ती मेरे से, मुझको मेरे बेटे से अलग करता है। He might want him to make him a great warrior. शायद वो रुस्तुम अपने जैसा ही अपने बेटा को भी उतना बड़ा वॉरियर बनाना चाहता है, इसलिए बताया था कि वो बेटा पैदा हो गया तो क्या करना, seal, she has to bind the seal to the arm and send the baby. How then can I live without my son by my side? वो सोच रही थी अरे अगर ऐसा हो गया तो हस्बैंड भी चले गए और बेटा भी नहीं है तो मैं कैसे जीना, मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। नो, वो बोल रही है नो नो, आई आई वोंट डू लाइक दिस, आई कैनॉट अलो हिम टू बी टेकन अवे फ्रॉम मी। वो बोल रही है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज होना नहीं देती, मैं अपने बेटे को मेरे से अलग होना भी नहीं देती, वो लेकर जाना भी मैं वो सोच भी नहीं सकती। I shall send word to my husband that I bore a daughter. See, this is what a कहानी में ट्विस्ट जो बोलते हैं ना, इधर जो ट्विस्ट है कहानी का, मेन जो ट्विस्टिंग है, इधर से हमारा कहानी का शुरू हो जाता है ट्विस्ट। वो सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देती, तो इसके बदले मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड को न्यूज भेजती हूँ कि उसको बेटी पैदा हो गई है। तो आप याद शायद आप दिस विल इफ यू रिकॉल दैट, सी वो जब रुस्तुम बोला रहता है कि अगर बेटी पैदा होगी तो सील को क्या करना, चेन में डाल के नेक में बांधना, और खाली मुझको न्यूज भेजना, बेटी को भेजना ऐसा नहीं बताया था, वो खाली न्यूज भेजना। तो उसने लगा को तामिना को लगा ठीक है मैं ऐसा ही न्यूज भेज देती हूँ। तो शी सेड तामिना सेंट द फॉल्स इंफॉर्मेशन, इट इज देयर इन द ब्लू वर्ड्स, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तामिना क्या किया, फॉल्स, गलत, गलत इंफॉर्मेशन दिया, किसको, रुस्तुम को, किसको गलत इंफॉर्मेशन दिया, रुस्तुम को, दैट ए डॉटर वाज बोर्न टू हिम। उसने
झूठ बता दिया कि उसको बेटा नहीं बेटी पैदा हो गई है। रुस्तुम बिलीव्ड इट, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। उसने कभी भी रुस्तुम इसलिए बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। रुस्तुम इसलिए यकीन किया क्योंकि उसको कोई भी उसको कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे वाइफ जो है ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकती है, झूठ बोल सकती है। मगर तामिना क्यों झूठ बताई थी, क्यों फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, वो हम एक पैराग्राफ में मालूम हो गया हमको। उसको डर था कि हस्बैंड भी चले गए और बेटा भी नहीं है, सन भी नहीं है, तो मैं किसके लिए जीना। तो शी थॉट लाइक दैट एंड शी सेड she has sent a false information. He did not feel very happy because he had desired the child born to him would be a son. वो बहुत वो खुश नहीं हुआ ये जब उसको न्यूज पहुंचा उस तक, तब वो खुश नहीं हुआ क्योंकि उसको बहुत ही उम्मीद था कि उसको जो पैदा होने वाला क्या रहता है, बेटा ही रहता है। सो ही बिलीव एंड ही केप्ट साइलेंट। वो कुछ भी उसके बारे में फिर सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको लगा कि बेटी ही पैदा हो गई है। सो एज आई सेड यू चिल्ड्रन, वीन का मतलब होता है टेक अवे, सेपरेट बाय फोर्स, एंड बोर गिव बर्थ टू। बोर का मतलब होता है पैदा करना या जन्म देना। So now we'll know about the Saurabh. So who is Saurabh now? Tamina had named her baby boy Saurabh. अभी हम पढ़े कि सौरभ तामिना एक लवली सन को बर्थ देती है और वही बेबी बॉय क्या है, वही बेटा सौरभ है। तामिना had named her baby boy as Saurabh. In course of time, Saurabh grew up into a handsome and strong youth. In course of time, वैसे टाइम चला गया वैसे सौरभ भी बड़ा होता चला गया और वो देखते देखते सौरभ कैसा बन गया, ही बिकेम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग यूथ। बहुत ही देखने में भी बहुत ही सुंदर भी था एंड ही वाज स्ट्रॉन्ग। जैसे रुस्तुम था ना उसके फादर के जैसा ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। He took part in many battles and won fame as a great warrior. वो भी रुस्तुम के जैसे बहुत सारे बैटल्स में लड़ा था और वो भी रुस्तुम के जैसे ही ग्रेट वॉरियर ऐसा उसने नाम भी लिया था। Ever since his birth, he had not seen his father, but had heard of his great fame. तो क्या हो गया था, सौरभ जब जब से पैदा हुआ था तब से वो अपनी फादर को देखा ही नहीं था। खाली उसके बारे में सुन रहा था, उसको मालूम था कि रुस्तुम, अपना फादर का नाम है रुस्तुम, वो बहुत ही बड़ा ग्रेट वॉरियर है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक दैट एवरीथिंग ही वाज हियरिंग, बट ही डिडंट सी हिज फादर। मगर क्या हुआ था, वो अब फादर को नहीं देखा था। He did not know where his father was. His desire to see him grew more and more. और ऐसे नेचुरली ऐसा होता है, या फादर या मदर को अगर बाई चांस पैदा से नहीं देखे, वो पता है कि वो दूसरे कहाँ पर तो है, तो वो नेचुरली होता है कि फादर को देखना या मदर को देखना। तो ऐसे ही सौरभ को भी ऐसा ही हो गया था कि अपने फादर को देखने का उसका इच्छा जो है दिन से दिन, दिन भर दिन क्या हो रहा था, वो ज्यादा ही हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कब मैं फादर को देखूं, when would I see my father, he was feeling like that. Just then तुरान was at war with पर्शिया। जब इसको ऐसे ख्याल बहुत आ रहे थे, तभी क्या हो गया, तुरान और पर्शिया के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया था। सो तुरान में वेयर सौरभ वाज लिविंग, सौरभ वाज लिविंग एट तुरान। ये आप याद रखना, सौरभ कहाँ रहता था, तुरान में, और पर्शिया में कौन रहते थे, रुस्तुम। अंडरस्टूड नो? एट स्टार्टिंग वी हैव स्टडीड, जब रुस्तुम उल्फ को चेस करते करते कहाँ पहुंचता है, तुरान को पहुंचता है। तुरान में कौन रहते थे, चिफ्टेन और तामिना, चिफ्टेन का बेटी ही तामिना थी। एंड सो हियर सौरभ वाज लिविंग एट तुरान, तुरान और पर्शिया के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया। सौरभ saw a chance in it to see his father. तो what happened, सौरभ को ऐसा लगा, उसको
वॉर डिक्लेयर हो गया उसका, ज्यादा उसको टेंशन नहीं था, मगर उसको उसमें भी वो एक मौका ढूंढ रहा था कि शायद पर्शिया के बीच में हमारा क्या है, वॉर है, तो क्या हो जाता है, मुझको मेरे फादर से मिलने का चांसेस बहुत है। तो ही वॉज वेरी ईगर टू मीट हिज फादर। ही सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स खुद अपने आप से वो बोल रहा था या सोच रहा था, आई शॉल इनवाइट द फोरमोस्ट ऑफ द पर्शियन हीरोज, फोरमोस्ट ऑफ द पर्शियन हीरोज। फोरमोस्ट का इधर नीचे लेट्स नो द न्यू वर्ड्स में है, फोरमोस्ट का मीनिंग होता है मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट, बेस्ट। फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इधर ये सोच रहा है, आई शॉल इनवाइट द फोरमोस्ट ऑफ द पर्शियन हीरोज टू फाइट ए सिंगल कॉम्बैट विथ मी। उसने सोचा, क्या सोचा, मैं पर्शिया के जो हीरोज है उसमें बहुत ही जो फेमस है उनको ही मैं बुलाता हूँ और मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट लड़ना। सिंगल कॉम्बैट का मतलब होता है दैट्स आल्सो इन द न्यू वर्ड सेक्शन, फाइटिंग बिटवीन टू पीपल। जो फाइट जो होता है खाली दो लोग के बीच में, उसके साथ और कोई भी नहीं है, खाली दो ही जो लड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कॉम्बैट बोलते हैं। तो ये क्या था, सौरभ का आइडिया था, इट वाज अ प्लान। ओके, प्लान क्यों, क्योंकि अगर रुस्तुमी आ गया तो फादर के साथ जब फाइटिंग करना जो तय हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो सोच रहा है कि मैं अपने फादर को सब कुछ बताकर अपने घर ले ले जा सकूं। माय फादर सिंगल कॉम्बैट विथ मी, द पर्शियंस विल बी फोर्स टू सेंड ब्रेव रुस्तुम। वो सोच रहा है कि उसका सोच है ये सब, वो अपने आप ही बोल रहा है ना, तो वो सोच रहा है अगर मैं सिंगल कॉम्बैट ऐसा रखा तो क्या हो जाता है, पर्शियंस क्या करते हैं, ब्रेव रुस्तुम को ही, रुस्तुम को ही फोर्सफुली बेचते हैं। माय फादर, कौन है रुस्तुम, उसको पता है रुस्तुम ही उनका फादर है, मगर चेहरा नहीं देखा था, यही फादर है उसको, उनको उसको मालूम नहीं था। माय फादर टू फाइट विथ मी, क्योंकि देखो कैसे रुस्तुम बहुत ही फेमस है, वैसे सौरभ भी बहुत ही फेमस वॉरियर था, ग्रेट हीरो था वो भी। तो पर्शिया को कैसे दूसरे लोगों को रुस्तुम का नाम सुनते ही डर होता है, वैसे सौरभ का नाम सुनते ही दूसरे लोग भी, दूसरे देश के लोग भी वैसे ही डरते थे। जब तुरान और पर्शिया के बीच में जब वॉर डिक्लेयर हो गया, तुरान के लोग कितने डर में या टेंशन में थे, वैसे ही पर्शियंस भी थे, क्योंकि तुरान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, दैट वाज अ सौरभ। तो उसने सोचा जब मेरा मेरा नाम सुनते ही वो लोग भी क्या हो जाता है, डर कर रुस्तुम को ही वॉर करने के लिए भेजते हैं, मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट लड़ने के लिए। तब क्या होता है, ऑन दैट टाइम व्हाट हैपेंस, टू फाइट विथ मी एंड सेव द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। तो वो अपने कंट्री का जो ऑनर जो है वो बचाने के लिए वो पक्का रुस्तुम को ही बेचते हैं। व्हेन ही कम्स आई शॉल टेल हिम दैट आई एम हिज सन एंड टेक हिम होम। जब वो सिंगल कॉम्बैट लड़ने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, वो सोच रहा था कि तब फाइट नहीं करना, क्या करना, तब उसको सब रुस्तुम को सब कुछ बताना कि मैं ही उसका बेटा हूँ, और उसके बाद रुस्तुम को अपने घर लेके जाना। दिस वाज द व्हाट प्लान ऑफ सौरभ। ओके, नाउ सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस एट द बैटलफील्ड। चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, बैटलफील्ड का जो इधर ये है, यू कैन सी द पिक्चर। रुस्तुम डिड नॉट गिव आउट हिज नेम। क्या हो गया, बैटलफील्ड में आ गए, मगर रुस्तुम अपना मैं ही रुस्तुम हूं बोलकर किधर भी अनाउंस नहीं किया था। So it came about that father and son stood face to face with swords in hand on the battlefield. जब क्या हो गया, जिसका सौरभ का प्लान ही अलग था, ऐसा शायद मालूम हो जाता है कि बैटलफील्ड में आते ही कि रुस्तुम आते ही मालूम होता है ऑब्वियसली सबको, तो मुझको भी मालूम होता है, तो वॉर नहीं करना, रुस्तुम को फादर को घर लेके जाना, ऐसा इसका प्लान था। तो वही हम स्टार्टिंग में पढ़े ना, इट वाज द रूल ऑफ द फेट। फेट का जो तकदीर का जो खेल है वो अलग ही रहता है, तो वो इधर इधर मालूम हो रहा है। पहला जो स्टोरी में ट्विस्ट जो था, दैट यू कैन रिमेम्बर,
तामीना ने फॉल्स इंफॉर्मेशन भेजा था. शी हैज सेंट द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रुस्तुम दैट शी ही हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. झूठ ऐसा इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि उसको बेटी पैदा हो गया. वो एक what it was one of the rule of the fate. ओके, तकदीर का एक खेल था. एंड सेकंड क्या हो गया, रुस्तुम अपना नाम किधर भी क्या अनाउंस नहीं किया, कि किसी को मालूम नहीं हो गया कि रुस्तुम ही आया है लड़ने के लिए. तो ऑब्वियसली सौरभ को भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वो सौरभ रुस्तुम को देखा ही नहीं था अपने फादर को. तो अभी भी ड्यू टू द रूल ऑफ द फेट क्या हो गया, फादर एंड सन आमने सामने खड़े हो गए. हाथ में, दोनों के हाथ में स्वॉर्ड्स है, मगर क्या है, दोनों को पता नहीं कि ये मेरा फादर है और ये मेरा सन है. बोथ आर नॉट नोइंग. सी सौरभ वाज हैविंग द रफ आइडिया, इसको फादर है, मेरे फादर रुस्तुम है, वो आते हैं, इसको इतना तो क्या था, थोड़ा ऐसा ही वाज हैड सम व्हाट हिंट्स. बट रुस्तुम को तो पता ही नहीं कि उसको बेटा है, वही पता नहीं है ना. दैट वी हैव टू रिमेम्बर. रुस्तुम को क्या है, बेटा, उसको बेटा पैदा हो गया है, वो पता ही नहीं, क्योंकि उसको न्यूज मिला था कि उसको बेटी पैदा हो गई है. तो वो कभी भी ऐसा क्या अनुमान भी नहीं लगा सकता कि मेरा बेटा हो सकता है, ये मेरे जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा बेटा हो सकता है. मगर सौरभ को तो आइडिया था इसके बारे में. Saurabh advanced to meet Rustum and asked him, "Are you not Rustum?" तो सौरभ को लगा कि रुस्तुम ही आता है पक्का, उसको 100% गारंटी था. तो इसलिए, मगर कंफर्म तो होना ना कि सामने जो खड़े हैं वो रुस्तुम ही है. तो वो कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए, व्हाट ही विल डू, ही वेंट फॉरवर्ड. ही एडवांस्ड का मतलब होता है आगे जाना. आगे जाकर उससे पूछता है, रुस्तुम से, आर यू नॉट रुस्तुम. वो पूछ रहा है, आर यू नॉट रुस्तुम, क्या तुम रुस्तुम हो. लाइक दिस ही इज आस्किंग. द ओल्ड हीरो. सी, द ओल्ड हीरो का मतलब होता है कि उसको, रुस्तुम को थोड़ा एज हो गया है अभी, है ना. बेटा इतना बड़ा हो गया तो रुस्तुम को एज भी हो गया है. द ओल्ड हीरो थिंकिंग. सी, इट इज इन अ ब्लू लेटर्स, नो, all the words which are in blue color, they are very important points to remember. Understood? Thinking that it was a very it was a way to escape from the fight, denied it. तो उसको लगा शायद ये लड़का जो है मेरे सामने, वो रुस्तुम, मैं ही रुस्तुम हूँ ऐसा पता होते ही ये क्या करता है, वो एस्केप हो जाता है, भाग जाता है. वो शायद मेरा नाम मुझसे डरकर भागना सोच रहा है, ऐसा. वो उसको ऐसा माइंड में कुछ थॉट आया उसने. और ये उसने बताया कोहली, व्हाई डू यू वांट टू नो हु आई एम, फाइट और एक्सेप्ट द डिफीट. उसको ऐसा वैसा एक ख्याल आते ही वो क्या करता है, वो बोलता है, वो लेकर तुमको क्या करना है, मैं रुस्तुम हूँ या नहीं हूँ, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है. तुम चाहे तो लड़ सकते हो, नहीं तो तुम पहले ही बोल सकते हो कि मैं हार गया हूँ. लाइक दिस ही सेड. तब सौरभ भी क्या था, सौरभ भी क्या, he was also a very great warrior, है ना. रुस्तुम कैसा था, वैसे ही सौरभ was also great warrior. वो इतना आसानी से बिना लड़े डिफीट एक्सेप्ट करने वाला नहीं था. बिना लड़े वो क्या जो हार मानने वाला नहीं था. रुस्तुम कैसा बहुत बड़ा वॉरियर था. इवन सौरभ वॉज ऑल्सो ऑफ अ सेम काइंड. तो इतना बोलते ही उसको भी गुस्सा आ गया, क्यों मैं हार एक्सेप्ट करना बिना लड़े. तो द फाइट बिगैन. इतना सोचते ही क्या हो गया, फादर एंड सन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया. एज ए सेड यू, रुस्तुम वाज नॉट नोइंग दैट सौरभ इज माय सन, एंड सौरभ, दो ही वाज thinking that he might be my father, but he was not confirmed that he is Rustum. Understood? सौरभ को लग रहा था कि शायद ये रुस्तुम हो सकता है, मगर जब रुस्तुम ने अपना नाम रिवील नहीं किया तो क्या हो गया, मजबूर होकर वो फाइट शुरू किया, क्योंकि उसको कंफर्म नहीं था कि सामने वाला मेरा फादर ही थे. द टू हीरोज fiercely fought for 3 days. तो क्या हो गया, टू हीरोज दोनों भी उतने ही काबिल थे. they were very brave, they were very strong, ऐसा नो. तो दोनों के बीच में how many days they fought? 3 days. That you have to remember, children. 3 days.
लगातार 3 दिन तक दोनों को क्या हो गया, दोनों के बीच में फाइट चलता ही रहा। ना ये ही इज व्हाट डिफीटिंग नॉट सौरभ नॉट रुस्तुम, दोनों कोई भी हार मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। वन सौरभ हैड अ चांस टू किल रुस्तुम, तो क्या क्या हो गया, एक बार सौरभ को ऐसा मौका मिला रुस्तुम को मारने के लिए, एक बार उसको मौका मिला था, चांस, ही हैड गॉट द चांस, but he did not do so because his heart did not permit. अंडरस्टूड? सी, हमको आंख नहीं पहचाने तो भी बोलते हैं कि मन को, दिल को कहीं तो मालूम होता है कि ये मेरे हैं, है ना? तो वैसे ही हो गया, बिल्कुल वैसे ही सौरभ को हो गया कि जब उसको चांस भी मिला था रुस्तुम को मारने के लिए, मगर उसको अंदर मन में कहा तो एक था, नहीं ये मेरे फादर हो सकते हैं, ये मेरे फादर है, तो ऐसा सोचते ही उसको जो चांस मिला था उसका उसने यूज नहीं किया, तो उसने मारा नहीं, इसका मतलब है रुस्तुम को उसने, he did not kill रुस्तुम। The first stage of fighting ended in Saurabh's favor। तो जब एक वन स्टेज एक खत्म हो गया तो कौन जीते थे तब? सौरभ जीता था वो स्टेज में, ओके, राउंड्स में। अंडरस्टूड? स्टेज का मतलब है राउंड, कैसे ही रहता है ना, आपके कुछ भी खेल खेल रहे तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड रहता है ना, वैसे। सो हियर फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट स्टेज में कौन विन हो गए? सौरभ विन हो गया था। दिस मेड रुस्तुम वेरी एंग्री इन हिज ग्रेक, ही शाउटेड हिज नेम रुस्तुम। तो क्या हो गया, तो जब उसको मालूम हो गया कि सौरभ जीतते ही रुस्तुम को बहुत ही, ही बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। और क्यों इतना गुस्सा हो गया? क्योंकि अब तक रुस्तुम किसी के सामने हार माना ही नहीं था, वो हरा ही नहीं था, वो हमेशा उसका ही जीत होता था। मगर फर्स्ट बार ऐसा हो गया था कि एक लड़का के सामने उसका हार हो चुका था। He was defeated in front of a small boy। ऐसा नो, ये बहुत छोटा था और रुस्तुम बहुत ही बड़ा था। ये उतना वो उसको क्या हो रहा था, he was not ready to accept his defeat। फर्स्ट राउंड जो जीत जिसका सौरभ का हुआ था उसका एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी नहीं था। He shouted his name रुस्तुम रिच, सो वो बहुत ही गुस्सा से अपना नाम ही, वो खुद ही अपना नाम बहुत जोर से चिल्लाया, रुस्तुम ऐसा बोलकर वो बहुत ही जोर से चिल्लाया। द मोमेंट सौरभ हर्ड द नेम ऑफ हिज फादर, तो क्या हो गया, जब वो अपना नाम, फादर का नाम रुस्तुम इस उसके कान में पड़ते ही ड्रॉप्ड द कवरिंग शील्ड। कवरिंग शील्ड मींस, चिल्ड्रन यू कैन इमेजिन, आप कुछ भी हिस्टोरिकल जो सीरियल्स या फिल्म्स आप देखे तो हैंड में, हाथ में क्या राउंड स्पीयर टाइप का एक पकड़ते हैं, ऐसा ना, तो वो कवरिंग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ शील्ड रहता है। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट में क्या हो गया, शॉक में या एक्साइटमेंट में, जब रुस्तुम बोल के वो नाम उसके कान पर पड़ा तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट से क्या हो गया, वो अपना कवरिंग शील्ड नीचे उसके हाथ से गिर गया, स्लिप हो गया शॉक से या एक्साइटमेंट से। Then so he fell fainted and sank to the ground। इतना होते ही क्या हो गया, he fell fainted। कौन? सौरभ। ही का मतलब इधर होता है सौरभ। वो अपना कवरिंग शील्ड नीचे उसके हाथ से गिरते ही he fell fainted and sank to the ground। fainted means वो जो आपको खड़े होने के लिए नहीं रहता ताकत, वो somewhat he felt very uneasy, उसको बहुत ही अनइजी महसूस हो गया और वो धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर गिर गया। His body stain bleeding and staining the sand। उसके बॉडी से ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बह रहा था, उसके बॉडी से खून बह रहा था, बहुत ही खून बह रहा था। एंड वो जो खून बह रहा था वो खून जब ये नीचे गिर गया तो बॉडी से बाहर आकर जो नीचे सैंड, रेती जो बोलते हैं, रेती को पूरा स्टेन कर रहा था, पूरा गीला कर रहा था। इससे आप व्हाट अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या हो गया था? आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, जब वो कवरिंग शील्ड नीचे ड्रॉप कर दिया, नीचे उससे हाथ से गिर गया तो सौरभ रुस्तुम को लगा कि यही मौका है, ये
सामने वाले एनिमी को मारना। तो रुस्तुम के माइंड में क्या था, जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा एनिमी है, उसको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। तो रुस्तुम he thought it is a great chance to kill his enemy। तुरान का जो ये है मशहूर वेरी फेमस वॉरियर जो है, उसको किल करने के लिए, मारने के लिए यही एक बहुत अच्छा मौका है। इतना सोच वही वो सोचते ही जब सौरभ अपने हाथ से कवरिंग शील्ड नीचे गिरा दिया, ड्रॉप हो गया उसके हाथ से, देन रुस्तुम किल्ड व्हाट सौरभ विथ हिज स्वॉर्ड। अपने स्वॉर्ड से सौरभ को जोर से मार दिया। तो वही उसके वजह से ही वो ही फेल व्हाट फेंटेड चक्कर आए जैसा उसको, जब उसको उतना बहुत दर्द हो गया तो वो नीचे गिर गया और सैंड पूरा स्टेन होना शुरू किया ब्लड से। सो न्यू वर्ड्स में चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, डिनाइड का मतलब होता है टू रेफ्यूज, टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग। ओके, देन फियर्सली का मतलब होता है वायलेंट और पावरफुल वे, बहुत ही तेज, बहुत दोनों बराबर जो ये करते हैं ना फियर्सली, दैट वन। देन रेज, एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। रेज का मतलब होता है जो आपको गुस्सा जो अनकंट्रोल हो जाता है, एक बार बहुत ही गुस्सा आ जाता है, कुछ भी आपको क्या वो कंट्रोल करने के लिए होता ही नहीं, सच टाइप ऑफ एंगर इज कॉल्ड एज अ रेज। अंडरस्टूड नो? एंगर का मतलब होता है खाली गुस्सा, रेज का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल गुस्सा, अनकंट्रोलेबल एंगर। So last verse of Saurabh. So we have come to the last part of the story. Last verse of Saurabh. जब उसको ये इतना तेज से ये पहुंच किया, स्वॉर्ड अंदर भी चला गया, वो ब्लीडिंग भी हो रहा है, तब उसने क्या किया? Now रुस्तुम spoke unkindly to Saurabh. रुस्तुम क्या किया? बहुत ही अनकाइंडली। तो रुस्तुम को अभी भी पता नहीं कि जो ये उसके सामने जो लड़का जो गिरा है, जो मर रहा है, अभी आखिरी सांस ले रहा है, वो अपना बेटा है, was not knowing at all. He spoke unkindly to सौरभ, बहुत ही रूड से, बेरहम से जो बोलते हैं ना, वो वैसे उसने सौरभ के साथ बात करना शुरू किया। In reply to it, Saurabh said, boastful man. Children, you can see here, let's know the new words में boastful का मतलब होता है excessive pride, praising yourself. अपने आप का तारीफ करना या अपने आप के बारे में ही ज्यादा कुछ बोलते रहते हैं ना, उनको boastful बोलते हैं। सौरभ अभी इधर बोल रहा है boastful man रुस्तुम had been told that the child born to him was a girl। वो बोल रहा है बोस्टफुल मैन, अरे क्यों इतना अपने आप के बारे में इतना बोल रहे हो, इतना क्यों बेरहम से बात कर रहे हो? तुमको पता है रुस्तुम को बताया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया गया था कि उसको जो पैदा हो गया है वो गर्ल है। एंड ही कंटिन्यूड, और आगे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? दैट इज व्हाट मदर सेड फॉर फियर ऑफ लूजिंग मी माय फादर। वो बोल रहा है वो false information, my mother had given false information because she feared that she might lose me। वो मुझको खो सकती है, ये डर में वो मेरे फादर रुस्तुम को क्या दी थी? फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी। लुक एट द सील ऑन माय राइट आर्म। वो बता रहा है, इतना बोलते ही वो बोल रहा है कि देखो, तुमको अगर यकीन नहीं है तो मेरे जो राइट आर्म पर जो सील है, यू कैन सी दैट। Rustum drew near the arm of Saurabh and looked closely at the seal। तो इतना उसके कान में पड़ते ही सील है, सब वो उसको याद आ गया, हाँ मेरा वाइफ तामिना, तो मैं सील दिया था, इतना याद आ गया। तो उतना सुनते ही ड्रू, ड्रू का मतलब होता है नजदीक जाके देखना, अपने आप को बहुत नजदीक, सील के नजदीक झुका और देखा, वो आम पर जो बांधा हुआ था जो सील, he looked at the seal। It was the same seal which he had given to Tamina। तो क्या हो गया? वो वही सील था जो सील जिसने उसने तामिना को दिया था। नियर द आर्म लुक क्लोजली एट द सील। तो तब उसको मालूम हो गया कि जो ये जो सील है वो जो तामिना को दी था वही सील था, ये उसको यकीन भी हो गया और मालूम भी हो गया। रुस्तुम was struck with horror at his own deed। तो क्या हो गया? रुस्तुम को बहुत ही बहुत ही शौक हो गया, अरे मैंने
क्या किया? तो तब उसको मालूम हो गया कि ये लड़का जो आखिरी सांस ले रहा है वो कोई भी नहीं, मेरा बेटा ही। सो ही केम टू नो दैट दिस बॉय इज नथिंग, नन बट माय ओन सन इटसेल्फ। रुस्तम वाज स्ट्रक विथ हॉरर, वो डर गया, अरे मेरे हाथ से ये कैसा क्या हो गया, मेरे हाथ से कैसा हादसा ये मेरे हाथ से हो गया। दैट इज ओन डीड। डीड का मतलब होता है वर्क। आप सेकेंड इसमें आप देख सकते हैं मीनिंग। He uttered one sharp cry. He uttered one sharp cry. Uttered means बोलना, चिल्ला. That's also meaning is there. Third one, say audibly. Express something in words. Audibly means जोर से बोलना या कुछ बोलना इससे. He uttered one sharp cry. Oh boy, I'm thy father. I'm thy father means मैं ही तुम्हारा फादर हूँ. दाई का मतलब होता है यूर. ओल्ड इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं. दाई का मतलब होता है यूर. Oh boy, I'm thy father. His voice choked there. Choked means unable to speak. इधर इधर आपके लेसन में क्या होता है? चौक मीन्स उधर ही अटक गया. वो कुछ भी वर्ड्स वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको अभी यकीन हो गया कि वो मेरा बेटा है और मैं ही अपने बेटे को मैं खुद ही मारा हूँ. सो यू आर रुस्तुम माय फादर, कम नियर मी. सो व्हाट हैपेंड? इतना बोलते ही सौरभ को अभी भी जो भी डाउट्स था अब वो पक्का क्लियर हो गया, जब रुस्तुम खुद ही बताया कि आई एम दाई फादर, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ. ऐसा बोलते ही रुस्तुम बहुत ही खुश हो गया और उसने बताया कि यू आर रुस्तुम माय फादर. सो देखो, ये आखिरी सांस ले रहा है. ही इज अबाउट टू डाई. वो मरे मरने ही वाला है. फिर भी वो मोमेंट में भी उसको खुशी हो रहा है कि वो जो सामने है वो रुस्तुम है. एटलीस्ट उसको लग रहा है कि एटलीस्ट लास्ट में तो मैं अपने फादर से मिला. और यू आर रुस्तुम माय फादर, इतना खुशी से बोल रहा है. तुम रुस्तुम हो, मेरे फादर. कम नियर मी, मेरे नजदीक आ जाओ. लेट मी डाई एट योर फीट. सो सी व्हाट हैपेंड हियर. उसका एक व्हाट लास्ट व्हाट द विश ऑफ रुस्तुम सौरभ वाज टू डाई एट द फादर्स फीट. सौरभ ब्रेथ फॉर द लास्ट टाइम. इतना बोलते ही जब उसको मालूम हो गया कि ये मेरा फादर है, तो उसको नजदीक बुलाया और उसके लैब पर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसके लैब पर उसने अपना आखिरी सांस ले लिया. सो ब्रेथ फॉर द लास्ट टाइम. रुस्तुम was left in deep sorrow. It was all ruling of fate. तो क्या हो गया? रुस्तुम बहुत ही डीप सौरो में, बहुत ही दुख में भरा हुआ वो उधर बैटल फील्ड में रह गया. और सौरभ क्या हो गया? वो अपना ही डाइड एट द लैप ऑफ रुस्तुम. सो इट वाज ऑल रूलिंग ऑफ द फेट. तो क्या हो गया है लास्ट में? किसका खेल था? इट वाज सी रुस्तुम डिड नॉट किल, एज आई सेड यू अर्लियर एट द स्टार्ट, इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी. जो फादर अपने सन को जो मारते हैं, या व्हाट रुस्तुम will won't kill his son intentionally. वो इंटेंशनली अपने सन को नहीं मार रहा है इधर, मगर व्हाट इट हैपेंड अननोइंगली. उसको लगा कि ये मेरे एनिमी है, आई हैव टू डू माय जॉब वर्क. तो वो पर्शिया की ओर से ये लड़ने के लिए आया था, सिंगल कॉम्बैट सौरभ के साथ. ऐसा नो, he was just doing his duty. He was not knowing the person who is standing in front of him is Saurabh. Understood, no, children? So this is the story Saurabh and Rustum. Here one thing you have to remember, just I will recap the story. You have to remember the four characters. Which are they? Rustum, Chieftain of Turan, Tahmina and Saurabh. Okay, so you have to remember that Rustum belongs to Persia एंड सौरभ बिलोंग्स टू तुरान. ये भी आप याद रखना कि रुस्तुम पर्शिया से बिलोंग करता है एंड सौरभ तुरान को. अंडरस्टूड? एंड another thing you have to remember is that the main thing is तामिना will send false information. जब रुस्तुम ने सील दिया था और बताया था कि if you beget a son, bind the seal to his arm. Okay, and if you beget a daughter, bind the seal to her neck with a chain and send me the news. ऐसा नो. तो तामिना क्या करती है? फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है.
किसको? रुस्तुम को, अपने हस्बैंड रुस्तुम को फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है कि जो पैदा हुआ है वो आपको लड़की बेटी पैदा हो गई है। सो रुस्तुम बिलीव करता है, मगर जब उसके बाद क्या होता है, टाइम ऐसे ही पास होता है। सौरभ तामिना का बेटा सौरभ बहुत ही बड़ा, वो भी रुस्तुम के जैसे बहुत बड़ा वॉरियर बनता है। एक बार ऐसा होता है, तुरान एंड देयर वाज अ वॉर बिटवीन तुरान एंड पर्शिया। तो सौरभ सोचता है व्हाट, आई विल कॉल फॉर अ सिंगल कॉम्बैट। तब उसको पक्का यकीन था कि रुस्तुम ही आता है, एंड यू नो दैट, बट रुस्तुम विल नॉट एक्सेप्ट। आप रुस्तुम है क्या, जब सौरभ पूछता है, he won't agree for that, he won't say, won't reveal his name। तो क्या होता है, उसकी वजह से दोनों के बीच में वो फाइट शुरू होता है। एट लास्ट जब सौरभ को चांस मिलता है किसको, रुस्तुम को मारने के लिए, फिर भी सौरभ नहीं, he won't use that chance। बट when he hears the name रुस्तुम, तो अपना कवरिंग शील्ड ड्रॉप करता है। तो तब रुस्तुम यही चांस, अच्छा चांस समझकर सौरभ को मारता है। बट एट एंड दे विल कम टू नो दैट he is my son, and Rustum is his father. He is only Rustum. Okay, children. So this is a interesting story about Saurabh and Rustum. So here the main thing you have to remember is, so जो भी quoted ये है टेक्स्ट बुक में, वो सभी आप पढ़ना एग्जाम के इसमें। एंड वॉट एवर वर्ड्स विच आर इन ब्लू, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर दैट मच, you can easily answer to any questions in the examination. Thank you. थैंक यू मैडम। थैंक यू सुजाता मैडम, बहुत बहुत। Hello. हाँ, थैंक यू मैडम। Okay, ma'am. हाँ, Thank you. आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। इक़रा की जानिब से और मेरी अपनी जानिब से मैं आपको बहुत बहुत थैंक कहती हूँ। Thank you, ma'am. थैंक यू।